हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेला जैन और मैं आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल इंग्लिश वाणी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास थोड़ी स्पेशल है। आपको पता है, पहले मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश सीखने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। वो दो चीज़ें क्या है? पहला है वोकैबुलरी और दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जैसा कहा जाता है दैट मैन एंड वुमेन आर टू व्हील्स ऑफ अ कार्ट। एक आदमी और औरत एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और इन दोनों का समान होना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों में से एक भी कमजोर होता है तो वो गाड़ी सही से नहीं चलती है। उसी तरह इंग्लिश के दो मेन व्हील्स क्या है? वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। पहला व्हील है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि किस शब्द को कहाँ रखना चाहिए, वो तो हम यहाँ देख ही रहे हैं। लेकिन सेकेंड व्हील है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को आपको कैसे इम्प्रूव करना है, क्या करना है, आज की क्लास में मैं वो आपको बताऊंगी कि आपको वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव करनी है। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी को स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आता है लेकिन वोकैबुलरी नहीं आती तो भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, क्योंकि उन्हें शब्दों का अर्थ ही नहीं पता कि इंग्लिश के किस शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं या हिंदी के किस शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और अगर किसी की वोकैबुलरी अच्छी होती है, उन्हें शब्दों का पता होता है और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस नहीं पता कि किस शब्द को कहाँ रखना है, तो वो सेंटेंस नहीं बना पाते। तो आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, लेकिन उससे पहले हम आते हैं हमारी क्लास पर। अभी तक हमने सीखा था लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर और वाज वर्ब से बनने वाले सेंटेंस। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों के जो मिक्स सेंटेंस आपके सामने आए तो आप उनको ट्रांसलेट कैसे करें। हालांकि हमने इज, एम, आर से बनने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस पहले की थी कि उनकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है और कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन अब हम एक स्टेप आगे आ चुके हैं और जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखते हैं तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। तो आज मैं आपका वो कन्फ्यूज़न भी दूर करूंगी और आपको बताऊंगी कि इन सब से जब मिक्स सेंटेंस सामने आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। आइए हम देखते हैं मिक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस करना। पहले कंप्यूटर महंगा होता था। अब इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे? जनरली हमारी नेचर क्या होती है, सेंटेंस देखा, पहले कंप्यूटर महंगा होता था, स्टार्ट कर दिया ट्रांसलेट करना। पहले को बोलेंगे बिफोर या अर्लियर। कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर लिख दिया। मैंगो क्या कहते हैं? एक्सपेंसिव। तो अर्लियर कंप्यूटर एक्सपेंसिव। अब होता था को क्या बोलेंगे? वाज। तो अर्लियर कंप्यूटर एक्सपेंसिव वाज। अर्लियर कंप्यूटर एक्सपेंसिव was। और आई नो ये बनाने के बाद आपको लगेगा यार ये तो गलत हो गया, तो अब इसको सही कैसे करें? इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स मैं आपको बता दूँ। तो जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट का पता लगाना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है। पहले कंप्यूटर महंगा होता था। अब मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे कि आपको खुद से कोई भी सेंटेंस देख के सबसे पहले आपको दो क्वेश्चन पूछना है। पहला क्वेश्चन क्या था, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है? था, इसलिए हम हमारे क्या के साथ भी क्या लगा लेंगे? था। क्या था? महंगा। कौन था? कंप्यूटर। अब कौन था, इसका आंसर हमें मिल गया कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। तो पहला जो स्टेप है वो तो हमने फॉलो कर लिया, सब्जेक्ट का पता लगा लिया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर। अब आते हैं हम हमारे सेकंड स्टेप पे। सब्जेक्ट से पहले आने वाले शब्द को उसी के स्थान पर ट्रांसलेट करके लिखना। सब्जेक्ट से पहले आने वाला शब्द। अब यहाँ क्या है? सब्जेक्ट से पहले आने वाला शब्द पहले, तो इसे क्या करना है? इसी की जगह पर ट्रांसलेट करके आपको लिखना है। अब पहले को क्या बोलते हैं? अर्लियर या बिफोर भी यूज होता है, तो यहाँ हम लिखते हैं अर्लियर। ये स्टेप भी हमने फॉलो कर लिया। इसके आगे क्या है? फिर सब्जेक्ट लिखना। अब इससे पहले जो आया है शब्द उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसी की जगह पर लिख दिया है। अब हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लिखना है। इसके बाद क्या करना है? हमें सब्जेक्ट के अनुसार
वर्ब लिखना है। लेकिन वर्ब का आपको मैंने पहले भी बताया है, वर्ब का पता आपको कैसे चलेगा कि इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है या क्या लगेगी। तो सेंटेंस के लास्ट में आपको देखना है यहाँ क्या लिखा हुआ है, था। और हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी था, थी, थे आए तो वहाँ क्या लगेगा, वाज या वर। अब वाज लगेगा या वर लगेगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, कंप्यूटर, और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे लगेगा वाज। कंप्यूटर वॉज। अब महंगे को क्या बोलेंगे, एक्सपेंसिव या कॉस्टली। तो अर्लियर कंप्यूटर वॉज एक्सपेंसिव, ये हमारा सेंटेंस बन गया और ये एक्यूरेट सही है, ग्रामेटिकली ये फुल सही है। लेकिन आप कहेंगे इस तरह अगर हम स्टेप्स फॉलो करने लगे तो एक सेंटेंस को बनने में इतना टाइम लग गया, इतने सारे सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप 50 से 100 सेंटेंस भी बना लेते हैं तो आगे आपको इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपका माइंड अपने आप ये स्टेप्स फॉलो करेगा और क्विकली आपको सेंटेंस बना के देगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, आपको भागना नहीं है कि मुझे बस आज ही सेंटेंस बनाना सीखना है, ऐसा नहीं होता है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आते हैं आप सेकंड सेंटेंस पे। अब वह सस्ता है, अब वह सस्ता है, क्या है सस्ता, वह सस्ता है। तो वही स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का पता लगाना है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए फिर से दो क्वेश्चन, क्या और कौन। तो यहाँ है तो हम हमारे क्वेश्चन में भी क्या लगा लेंगे, है। क्या है, सस्ता है। कौन है, वह। तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया, क्या है हमारा सब्जेक्ट, वह। अब क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले आने वाले शब्द को उसी के स्थान पर ट्रांसलेट करके लिखना। सब्जेक्ट से पहले आने वाला शब्द क्या है यहाँ पे, अब, और आपको इंग्लिश में कहते हैं नाउन। फिर क्या करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वह को कहेंगे इट, क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु के लिए वह शब्द लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इट। नाउ इट, इट। अब वह, अब वह, नाउ इट। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लगानी है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आएगी, इज। क्योंकि यहाँ है तो आना तो इज एम आर में से ही एक है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए आएगा इज। नाउ इट इज चीप। तो पहले कंप्यूटर महंगा होता था और अब वह सस्ता है। ये हो गया हमारा वाजवर वाला सेंटेंस और ये हो गया इज एम आर वाला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। टेबल पर किताब थी, टेबल पर किताब थी। स्टेप, सब्जेक्ट का पता लगाना। अब हमें क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट का पता लगाना है। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए फिर से दो क्वेश्चन, क्या थी, किताब थी। कौन थी, कौन थी किताब, यह, वह। कुछ आ रहा है सेंटेंस में, नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं। सबसे पहला स्टेप है सब्जेक्ट का पता लगाना, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाएंगे। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, देयर। तो हमें सब्जेक्ट का तो पता चल गया कि हमें सब्जेक्ट क्या लगाना है, देयर। सब्जेक्ट से पहले आने वाले शब्द को उसी के स्थान पर ट्रांसलेट करके लिखना है। अब यहाँ सब्जेक्ट से पहले कोई शब्द आ रहा है क्या, सब्जेक्ट ही नहीं है तो उससे पहले कोई शब्द आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, देयर। उसके बाद क्या करना है, वर्ब लगानी है। वर्ब क्या आएगी, थी है तो वाज या वर्ब में से कुछ आएगा। लेकिन अब यहाँ तो सब्जेक्ट है देयर, देयर तो ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। तो अब सब्जेक्ट किसके, अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वर्ब लगेगी आपके क्या का जो आंसर आया था उसके हिसाब से। क्या का आंसर क्या आया था, किताब। क्या थी, किताब। तो किताब क्या है, सिंगुलर शब्द है, एक वचन शब्द है। तो इसके लिए हेल्पिंग, इसके लिए वर्ब आएगी वाज, देयर वाज।
किताब, देयर वॉज अ बुक। और अब आ जाएगा हमारा शेष वाक्य, टेबल पर। टेबल पर के लिए बोलेंगे ऑन द टेबल। अब यहाँ मैंने ये ऑन का यूज क्यों किया है ये आप लोग मुझे बताएंगे और उसका आंसर मैं आपको अगली क्लास में दूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है अब पेन भी है। पहले तो क्या थी वहां पे, सिर्फ किताब थी, लेकिन अब क्या है, पेन भी है। अब पहले वाला सेंटेंस हमने बनाया था वाजवर में और अब यहाँ आ गया है, तो ये बनेगा इज एम आर में। आपको बोलते हैं नाउ। सब्जेक्ट क्या है, पेन भी है। क्या है, पेन भी। कौन है, नहीं पता, तो यहाँ भी क्या आएगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। नाउ देयर वर्ब। वर्ब किसके अनुसार आएगी, पेन के अनुसार। पेन सिंगुलर है तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर। नाउ देयर इज पेन भी, तो आएगा ऑल्सो अ पेन। ऑल्सो अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, यह पेन और किताब उसके हैं। फिर से दो क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्या करना है, सब्जेक्ट का पता लगाना है। तो क्या है, उसके है। क्या है, उसके है। कौन है उसके, यह पेन और किताब। उसके तो है, एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन कौन है, यह पेन और किताब। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, यह पेन और किताब। तो अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। दिस पेन एंड बुक। अब इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है, हमें वर्ब लगानी है। तो दिस पेन एंड बुक, ये क्या है, एक से ज्यादा चीजें हैं। ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। यहाँ लगेगी है के अर्थ में इज, एम या आर में से एक। अब ये बहुवचन करता है तो यहाँ लगेगी आर। यहाँ है, यहाँ वर्ब लगेगी आर। दिस पेन एंड बुक आर। अब बचा हुआ सेंटेंस उसके, तो क्या लिखेंगे हम, हिज। उसके को इंग्लिश में लिखते हैं, बोलते हैं हिज। यह पेन और किताब उसके हैं। ये हुआ हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब इसी तरह इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैं यहाँ भी आपको कुछ सेंटेंस लिख के दूंगी, लेकिन आपको सिर्फ वही सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, और हिंदी से खुद से क्रिएट करने हैं सेंटेंस, और फिर आगे प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं हम हमारी उस बात पर कि वोकैबुलरी आपको कैसे इम्प्रूव करनी है। यहाँ हर 2 क्लास के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वर्ड्स दूंगी, एक लिस्ट दूंगी वर्ड्स की। उन्हें आपको याद करना है और उन्हीं के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ सिर्फ उन वर्ड्स को लगाकर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। इससे 2 फायदे होंगे। जिन्हें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और वोकैबुलरी दोनों चीजें नहीं आती हैं, उनकी प्रैक्टिस दोनों की एक साथ होगी। दोनों चीजों की उनकी प्रैक्टिस एक साथ होगी। उनके सेंटेंस मेकिंग भी इम्प्रूव होगा और उसके साथ उनकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। और जिन लोगों को लगता है कि यार ये इज़म और वाजवर से सेंटेंस बनाना तो हमें आते हैं, हमारी दिक्कत है वोकैबुलरी, तो अब आप वोकैबुलरी को आप अगर लेके बैठेंगे कि यार ये लिस्ट मुझे याद करनी है, तो वो आप याद कर लेंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए याद नहीं रहेगी। जब आप उन्हें सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, और इसी के साथ आपकी फ्लुएंसी भी इंक्रीज होगी। इसीलिए आपको उन शब्दों को सेंटेंस के साथ यूज करके और उनकी प्रैक्टिस करनी है और उन्हें याद करना है। आज मैं आपको शब्द दूंगी व्यवसाय और पेशे से संबंधित, बिजनेस और प्रोफेशन से संबंधित। ऐसे शब्द जैसे जो पढ़ाने वाला है उसे क्या कहा जाता है, टीचर। जो बुनाई करता है उसे क्या कहते हैं, वीवर। इस तरह के शब्द मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिस्ट दूंगी, तो आपको उन्हें देखना है और उनके साथ प्रैक्टिस करना है और उन्हें लर्न भी करना है। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू प्रैक्टिस।